हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज परसेंटेज की आठवीं क्लास है। आज पढ़ेंगे आय बराबर खर्च प्लस बचत। मुझे आशा है कि आप लोगों ने 7 वीडियो देख ली होंगे परसेंट के यूट्यूब चैनल पर, द मंदसा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक एंड शेयर जरूर किया करो, ताकि आप लोगों को बहुत फायदा होगा। अब देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, एसएससी और रेलवे में आता ही आता है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलता ही है, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। और देखो, मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि बहुत जल्दी में क्वेश्चन हल कर सकें। पहले मैं बेसिक बताऊंगा, फिर इसको डायरेक्ट भी बताएंगे। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ो 1 मिनट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मेरे पास है जो अभी पूछे गए 2025 और 26 में। देखो, एबीसी की आय का योग 72,000 रुपए है, मतलब योग आय दिया है 72,000 रुपए, ठीक है। और एबीसी अपनी आय का 80%, 75%, 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। तो इसकी बचत का अनुपात 8-9-20 है। तो ए की आय कितनी है? तो देखो, आय हमें जो, वैसे मैं उसमें अनुपात में पढ़ा चुका हूं, निश्चित राशि को परिवर्तित करने पर आप लोगों को परसेंटेज में पढ़ा रहा हूं दोबारा। देखो, अब आय दी है 72,000, अब यहां आय का अनुपात है ही नहीं, तो आय का अनुपात बनाना पड़ेगा। तो देखो, बचत का अनुपात कितना दिया है? बचत का अनुपात दिया है 8, 9 और 20। अब मान के चलो, वे अपनी आय का 80% खर्च कर रहे हैं। आय कितनी होती है हमेशा परसेंटेज में? 100% होती है। बोलो, 80% खर्च कर दिया तो बचत कितने करेगा? 20% करेगा। 80% खर्च कर दिया आय में से, तो बचत कितनी करेगा? 20% करेगा क्या? नहीं, क्योंकि आय का अनुपात निकालना है। तो बचत की तुलना बचत से करेंगे, आय का अनुपात निकल जाएगा, तो तुलना डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, 8/20 इंटू 100, आय निकालनी तो 100% का गुणा होगा या 100 का, परसेंट से परसेंट तो कट जाएगी। इधर देखो, इधर 85% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी करेगा? 15। आय निकालनी है 100 का गुणा। इधर देखो, इधर 20 है और कितना खर्च कर रहा है? 75, तो बचत कितनी करेगा? 25। आय निकालनी है 100। अब जी आय का अनुपात बन गया और आय इधर दिए निश्चित राशि में, तुलना कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो, काटो इसको, 5 बार कटेगा 20 से, 5 से काटो 3, 5 से 20 बार, और 3 से 3 बार काट लो, 5 से 4 बार, 5 25, और 5 से 20 बार। तो देखो, अनुपात निकाल लो, और कट रही है 5 से कट रही है। देखो, 5 से 4 बार और 5 से 4 बार, तो आय का अनुपात कितना आ गया? 8, 12, 16। अभी भी कट रही है 2 से काट सकते हैं। देखो, 4, 6 और 8, 4 से कट रही है, 4 से काट लो ना। 4 से काटेंगे तो 2, 3 और 4। तो आय का अनुपात कितना आ गया? 4 से काट दिया जी, 2, 3, 4 आ गया। और आय इधर कितनी दी है? 72,000। तो आय की तुलना आय से कर दो, 72,000 बटे आय के 5 और 4 9 हो गए। पूछी किसकी है? पूछे उसको गुणा के रूप में लिखते, दिया उसकी तुलना उससे, पूछा उसको गुणा के रूप में। किसकी पूछी? एक ही आय। एक ही कितनी है? 2। तो 9 से काट दो 8 बार, तो एक ही आय कितनी आ गई? 16,000 रुपए। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। डी ऑप्शन हो गया बहुत जल्दी में। बस आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आय का अनुपात निकालना पड़ेगा जब भी बचत और खर्च का देगा, क्योंकि निश्चित राशि आय की दी है इसलिए। और दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी पूछा गया है हाल फिलहाल में, सीजीएल में 2024 में पूछा गया है, और अभी 2025 में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। इसके देखो, बहुत फास्ट मेथड बताऊंगा, शेष ग्रुप से बहुत जल्दी में बन जाता है। वैसे तो 3-3, 4-4 मेथड है इसके। पढ़ो दूसरे क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। 7 वीडियो देख लेना, परसेंटेज अगर सही सीखना है तो शुरू से बिल्कुल समझ में आएगा। एक एक वीडियो बन रही है बाकायदा, रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, और शॉर्ट वीडियो भी चालू कर दी है 1 मिनट का, उसमें भी बहुत फायदा होगा। जो अपडेट क्वेश्चन पूछे गए उनके, बहुत फास्ट मेथड। अगर आप लोगों को बहुत ढंग से सीखना है, बेसिक से सीखना है, तो हमारी कोचिंग आदित्य कॉम्पिटिशन क्लासेस, वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक कंसेप्ट बताया जाता है, और यहाँ वीडियो में डायरेक्ट बताएंगे 1 मिनट के शॉर्ट वीडियो में कैसे आंसर निकलता है। और दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। देखो, एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय करती है। 2/व्यय का मतलब खर्च। तो आय कितनी है? 3 है। आय में काय लगा है, तो आय कितनी हो गई? 3। खर्च कितना हो गया? 2। तो बचत कितना करेगा? 1 करेगा क्या? नहीं, बोलो। अब इसको देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं, परसेंटेज के मेथड से बनाते हैं। परसेंटेज के मेथड से कैसे बनाएंगे? आय में 18% की वृद्धि कर देंगे। ऐसे नहीं करना है, मैंने शेष ग्रुप से बताया, इसको इस तरीके से करना है। तो देखो, आय में कितनी परसेंट की वृद्धि कर रहा है? 18 की, तो 18% इधर लिख दो। और खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है? 24 की, 24 इधर लिख दो। और बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछिए। तो क्या करते हैं जी, मैंने बताया है,
मेथड देखना अनुपात में, एवरेज में, शेष ग्रुप। तो क्या करते हैं, शेष ग्रुप में पूरे ग्रुप को मान लेंगे। अगर शुरू से वीडियो देखेंगे तो सब समझ में आएगा। परसेंटेज के मेथड से करेंगे तो देखो पॉइंट में कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर 100 का गुणा करके निकालना पड़ेगा। बहुत लेंदी मेथड होता है, एलिगेशन भी लेंदी होता है, इसलिए ये सटीक मेथड है इसका। देखो 18% मान लो, पूरे ग्रुप को मानते, माइनस लगाओ, ज्यादा है तो प्लस लगाते हैं, कम है तो माइनस लगाते हैं। तो ज्यादा ही है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा, 6 1 के लिए, तो 2 के लिए कितना हो गया 12, और 1 का पूछा है, तो कितना हो गया 18% माइनस 12%, तो कितनी होगी बचत में वृद्धि 6%। इसलिए 10 या 15 सेकंड में निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर इस मेथड को सीखे होंगे तो। अगर परसेंटेज के मेथड से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, समझ में भी नहीं आते बच्चों को। एक दो क्वेश्चन मेरे पास है इसके, मैं और कराऊंगा जो अपडेट अभी आया पेपर में, लेंदी क्वेश्चन ग्रुप डी में और रेलवे में एनटीपीसी में पूछे गए। देखो मैं तीसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 4 क्वेश्चन है इसके, चारों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी गणित खत्म हो जाए तुम्हारा, बहुत फायदा होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आया है अभी अभी पूछा गया हाल फिलहाल 2025 में। देखो इसमें आय दी है, तीसरा क्वेश्चन है, रमन की आय 68,800 रुपए है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हर शिफ्ट में पूछा गया, 20-25 शिफ्ट में लगातार। अपनी आय के 8.5% की बचत करता है यदि उसकी आय में, जिसमें निश्चित राशि दे दी है बस, उसकी आय में 17% की वृद्धि होती है। 2026 का अपडेट क्वेश्चन है तथा वह में अपडेट कंटेंट पढ़ना है तो 100% अपडेट कंटेंट ही पढ़ाया जाता है। 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में होगी। देखो इसमें निश्चित राशि में दी है, परसेंटेज में नहीं दी है। उसकी बचत में कमी या वृद्धि होगी, ये पूछा है। ऑप्शन लिखता हूं मैं इसके। मोस्ट है, इसका तरीका सीखना, कितना अच्छा तरीका बताऊं। 23-25 की कमी, बी ऑप्शन। 23-25 की वृद्धि, सी ऑप्शन। 23-19 की वृद्धि, डी ऑप्शन दिया है 23-22 की कमी। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोगों, अगर इसको बेसिक से बनाने की कोशिश करेंगे तो पहली सब तो हिम्मत ही नहीं है आप लोगों को करने की। मैं गारंटी दे रहा हूं 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ी टाइम तो लगेगा, पर मैं बहुत सटीक तरीका से बताता हूं। देखो आय कितनी, आय इसको सॉल्व कर लो। आय का मतलब 18.5 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, बटे में कितना लिखेंगे, 1000 आ गए बटे में, बोलो। पहले 10 आ जाएगा, 8.5 करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 10% हटाएंगे तो 100 और आ गए। इसको सॉल्व कर लो, 5 से काट दो 37, 5 से काटेंगे तो 2 से। अब देखो 37 बटे 2 से हो गया, तो आय कितनी हो गई, आय हो गई 2 से, बोलो। और 37 कितनी होगी, बचत। 37 बचत हो गई, बचत ही तो कह रहा है वो, आय में का लगाया तो बचत कितनी हो गई 37। खर्चा कितना हो गया, 200 में से 37 घटाओ तो कितना बचा, 163 बचा, बोलो। 163 ही तो बचा। वो क्या कह रहा है, बचत में कमी, तो देखो इधर लिख लो इसको, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, खर्च और बचत। ये 163 हो गया और बचत हो गई 37। अब देखो आय में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 17% की, वही मेथड लगेगा। और खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 25% की। तो पहले इसकी वृद्धि निकाल लो। तो ये तरीका तो अपन जानते हैं, शेष ग्रुप से कर लेंगे। अगर इसको बेसिक से बनाने की कोशिश करी तो मैं 100% कह रहा हूं बहुत टाइम लगेगा। देखो वैसे भी कैलकुलेशन वाला सवाल है। 17% को मान लो, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, ज्यादा है, देखो कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है तो 1 के लिए 8 ज्यादा है तो 163 गुणा 8 कर देंगे तो 8 की 24 की 4, 8 छिंग 48 और 50 की 0, 8 एक 8, 8 और 5 13 और बटे 37, बोलो। अब इसका गुणा इसमें करो, देखो पॉइंट भाग मत दो, ऐसे ही छोड़ दो। तो 37 का गुणा 17 में करेंगे तो देखो 17 7 119 की 9, 17 थी 51, 51 और 11 कितने हो गए, 51 और 11 हो गए 52 और 62, 62 हो गए, 51 और 11 देखो 62 हो गए, बटे -1304 बटे
37। और देखो कमी नहीं कर रही है, इसको 1304 में से घटा दो, 1304 में से 629 को घटाएंगे तो कितना बचा, 5 7 6, तो कितना आएगा 675/37% की कमी। माइनस किसको दर्शा रहा है, कमी को दर्शा रहा है। पर इसमें देखो निश्चित राशि दी है, तो इससे करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने परसेंटेज पूछा तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, पर इसमें जी वैल्यू पूछी है निश्चित, तो क्या करेंगे देखो इधर, अब एक लाइन और बढ़ेगी इसलिए तो लेंदी हो गया, 68,800। और देखो इसका कितना ने करा, 37/100, यही तो है बचत इतनी, तो 37/2 से इंटू और 675/37% और निकाल दो, तो डायरेक्ट कमी या वृद्धि मालूम पड़ जाएगी। देखो अब यहां से कर लो इसको काटो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 37 से 37 काट दो, अब 2 से इसको काट दो, कमी आ रहा है, देखो माइनस है तो कमी आएगा, वृद्धि वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, कमी आएगा। अब देखो 2 से काट दो इसको, 2 से कितना, 3 और 4, अब इसका गुणा करेंगे, 4 5 20, 4 5 20 हो गया, और इसका पूरे में गुणा करके देखो, 2 से काटेंगे 3 3 4, ये आ गया, और परसेंट भी तो लगाएंगे, 100% भी तो लगेगा, 37% है ना, तो परसेंट 100, 25 से काट दो, देखो 25 से क्या बेर कटेगा, 6 गन 6, अच्छा चौक 24 और 3 27 बेर कटेगा, ठीक है, और 4 बेर जी कटेगा, 4 से इसको काट दो 344 को, तो 4 8 32, और क्या बची है 4 8 32 और 2 चौक 24, 26 गुणा 27 को करो, 26 गुणा 27 करेंगे तो आंसर निकल आएगा अपना, तो करके देखो इसको, 4 से सही कट रहा है जी, गड़बड़ हो रही है, एक बार देखो इधर निकाल के बता रहा हूं मैं, 68,800/37/100 2 से, और 675/37%, 675/37 और इंटू परसेंट का 100 लिखेंगे, तो देखो इससे तो ये कट गया, 25 से काटो, 25 से चौक 24 और 3 27 बार कटेगा, 25 से 8 बार कटेगा, 37 से 37 कट गया। अब देखो 8 से काट दो, अट्टू अट्टू 64 की, अट्टू अट्टू 64 की 4, 8 6 48, 46 गुणा 27 करेंगे, देखो 27 छिक्के कितने हो गए, 2 आएगा इकाई का अंक, तो देखो इकाई का अंक 2 इसमें नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा कमी, इकाई के अंक से कर सकते हैं, गुणा करके देख लेना, कमी आएगा। देखो कमी क्यों आ रहा है, क्यों बचत में कमी आ रहा है, तो इसलिए आंसर कितना हो गया, डी। ये अभी पूछा गया एनटीपीसी में, इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर इसको बेसिक से बनाने की कोशिश करी तो बहुत टाइम लगता है, फिर भी कैलकुलेशन है इसमें बस, और कुछ नहीं, तो डी ऑप्शन हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और है मेरे पास, उस क्वेश्चन को और करेंगे, बहुत जल्दी में निकाल सकते। देखो कमी 642 इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो यही हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है अपडेट क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन और है, उसके बाद एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, इंपोर्टेंट है ये वो भी। देखो एक व्यक्ति का बचत अपने खर्च का 33.1/3% है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो ऑप्शन है इसके, 25% की वृद्धि बी ऑप्शन है, 50% की वृद्धि ऊपर बना है 75% की वृद्धि, और डी ऑप्शन है 60% की वृद्धि दे रहा है। तो देखो इसको तो वैसे ही कर लेंगे अनुपात से। देखो खर्च का कितना हो गया, 33.1/3% का मतलब कितना होता है 1/3, तो 3 खर्च हो गया तो बचत कितना हो गया, खर्च में कहा लगाया तो 3 खर्च हो गया, बचत कितना हो गया, तो आय कितनी होगी 4, ये अनुपात बनाना आ गया। अब आय में 20% की वृद्धि कर रहा है तो 20 इधर लिखेंगे, और खर्च में कितने की वृद्धि कर रहा है 10% की,
वही बन गया शेष ग्रुप से। अगर इसको और तरीका से बनाने की कोशिश करी तो बहुत टाइम लग जाता। क्या करेंगे, शेष ग्रुप में हमेशा पूरे को मान लेते हैं। 20 को मान लो, माइनस लगाओ, कम है तो माइनस, कम ही तो कितना कम है, 10 कम है 1 के लिए, तो 3 के लिए कितना हो गया, 10 गुणा 3 यानी 30 बटे 1। अब देखो 20% माइनस माइनस प्लस 30% कितना हो गया, 50% की वृद्धि प्लस वृद्धि को दर्शा। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, जो मैंने उसमें भी बताए थे अनुपात में, और इसमें भी बता रहा हूं मैं परसेंटेज में। देखो बहुत आसान लग रहा होगा अगर आप लोग सीख गए होंगे तो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अपडेट चीजें पढ़ाई जा रही हैं। या अगर शुरू से वीडियो देखो 100%, पूरा वीडियो देखा करो, शॉर्ट वीडियो मत देखा करो, 1-2 क्वेश्चन पूरा वीडियो देखेंगे, चारों क्वेश्चन, तब आप लोगों को बहुत फायदा होगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टीएमसी क्लासेस को, 100% फायदा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू।